नमस्कार, S24 में बहुत स्वागत है आप सभी का और मैं आपके साथ वर्षा। अखिल भारतीय लोधी लोधा लोध कर्मचारी बिल्कुल मिलजुल कर काम कर रहे हैं। संघ का कार्यक्रम गुजराती भवन में किया गया। मैं डॉक्टर लालचंद राजपूत, जो मेरा आलोक में पद है वो है, मैं अध्यक्ष हूँ राष्ट्रीय निर्वाचन समिति का और फिलहाल उच्च शिक्षा विभाग में गवर्नमेंट LBS कॉलेज सिरोंज में प्राचार्य के पद पर पदस्थ हूँ। आज लोधा लोधी समाज के द्वारा एक बड़ा कार्यक्रम रखा गया है सम्मान समारोह में, क्या है पूरा कार्यक्रम? जी, बड़ा कार्यक्रम हमारा कल है 22 तारीख को, 22 जून को। 22 जून के पहले ये चिंतन बैठक रखी गई है। चिंतन बैठक में हमारे सभी प्रदेशों से लगभग 11-12 प्रदेशों में हमारा आलोक संगठन फैला हुआ है। आकर के चिंतन करते हैं और आलोक के बारे में करते हैं कि हम समाज के लिए और आलोक को कैसे हम आगे ले जाएं। तो ये हमारा पूरा आज का चिंतन है। कल हमारा है मुख्य कार्यक्रम, जिसमें जो हमारे कक्षा 10वीं और 12वीं के बच्चे हैं पूरे हिंदुस्तान में जो 90% से ऊपर आए हुए हैं उनका सम्मान होगा। इसके साथ साथ जो सेवानिवृत्त हुए हैं पिछले 1 वर्ष में अधिकारी कर्मचारी, उनका सम्मान होगा। और हम एक और योजना चलाते हैं, नवोदय जागृति अभियान। उसके अंतर्गत हम गांव-गांव में निःशुल्क कोचिंग सेंटर हमारे खुले हुए हैं। उनके माध्यम से जो बच्चे सिलेक्ट होते हैं नवोदय में, उनका भी सम्मान होगा। हर साल लगभग 500-600 बच्चे हमारे कोचिंग के माध्यम से, जो गरीब बच्चे बेचारे गाँव में, वो सिलेक्ट होते हैं, तो उनका भी सम्मान होगा। और कितने बच्चों का सम्मान है? पूरे देश भर से आने की बात करी आपने, तो अगर बात करें तो क्या आंकड़ा है, कितने बच्चों का सम्मान होगा? लगभग 500 बच्चों को सब मिला करके। मैं डॉक्टर दिलीप सिंह राजपूत, आलोक प्रमोटर हूँ मध्य प्रदेश का, और संगठन में, चूँकि ये अधिकारी कर्मचारियों का संगठन है, तो एज ए प्रमोटर के तौर पर मैं काम करता हूँ। क्या रूपरेखा रही आज के पूरे कार्यक्रम की? कल भी कार्यक्रम का एक बड़ा रूप देखने को मिलेगा, क्या है पूरा कार्यक्रम? देखिए, ये पहले तो मैं बता दूं कि आलोक क्या है। आलोक लोधी लोधा लोध समाज का अधिकारी कर्मचारियों का एक संगठन है, और जिसके माध्यम से हम पूरे ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए प्रतिभा सम्मान आयोजित करते हैं और उनको शैक्षणिक रूप से आगे लाने के लिए विभिन्न क्लासेस चलाते हैं, पुस्तक वितरण करते हैं, अनेक मुहिम चलाते हैं। तो ये 8वां हमारा राष्ट्रीय प्रतिभा सम्मान है, और जिसमें लगभग 500 बच्चों को सम्मानित किया जाना है, ताकि वह प्रोत्साहित हो सकें और भविष्य निर्माण के लिए उनमें एक नई ऊर्जा का संचार हो सके। उनको देख के आने वाली पीढ़ी के बच्चे मोटिवेट होते हैं और प्रेरणा पाते हैं। यह उद्देश्य रहता है हमारा, उनको सम्मानित करने का। इनके साथ ही 8 वर्षों से आप इस कार्यक्रम को कर रहे हैं, कितने अभी तक ऐसे प्रतिभावान बच्चे निकल के आए हैं जो मध्य प्रदेश स्तर पे या राष्ट्रीय स्तर पे एक बड़ा नाम रोशन कर पाए? देखिए, लगातार जो मैं चर्चा कर रहा हूँ कि हम अनेक मुहिम चलाते हैं। जैसे हमारा एक बहुआयामी अभियान है जिसको हम आलोक नवोदय जागृति अभियान बोलते हैं। उसमें हम पूरे देश में 350 निःशुल्क कोचिंग संचालित करते हैं, जिसमें प्रतिवर्ष 450 बच्चे नवोदय, सैनिक स्कूल, श्रमोदय और ज्ञानोदय स्कूल जैसे आवासीय विद्यालय में पहुंचाने में हम सफल हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हम प्रतिभा सम्मान करने के साथ साथ में हम ज़मीन पर काम कर रहे हैं, ताकि उन गरीब बच्चों को उस स्तर पर ला सकें कि पिछली पंक्ति से उठा के हम मंच पर उनको सम्मानित कर सकें। ये हमारे कार्यक्रम का उद्देश्य है। जी, मेरा नाम अशोक कुमार वर्मा है और मैं छत्तीसगढ़ अधिकारी कर्मचारी संघ लोधी समाज का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। आज भोपाल में कार्यक्रम रखा गया है, कल भी लगातार कार्यक्रम रहेगा, क्या है पूरी रूपरेखा? आज जो है हमारे अधिकारी कर्मचारियों का चिंतन शिविर 4 बजे से शुरुआत हुई है, जिसमें हम लोग मतलब पूरा राष्ट्रीय स्तर में अधिकारी कर्मचारियों का संगठन कैसे आलोक को मजबूत किया जाए और कैसे उसके आने वाले भावी समय पे उस पर क्या किया जाए, उस पर चिंतन चलती है। और कहाँ कहाँ पे हमारे जो आलोक काम करे, जिसमें कोई समस्या आ रही होगी, और समाज के साथ हम कैसे कदम से कदम मिलाकर आगे चलें, इस रूप में हम जो है अपने आज के चिंतन शिविर रखे हैं। और कल जो है विभिन्न राज्यों से प्रतिभावान बच्चे जो आए हुए हैं 10वीं 12वीं में मेरिट लिस्ट में पास हुए और विभिन्न विधाओं में अच्छे से उन्नति से हुए आए हुए हैं। ऐसे प्रोग्रेस हुए बच्चों को जो सम्मान करने का एक कल का कार्यक्रम है। और उसी में बीच हमारे बीच आदरणीय लोकेश लीलारे जी के जो है कमिश्नर जो मार्गदर्शक हैं राष्ट्रीय लेवल के, उनके द्वारा मार्गदर्शक भी बच्चों को और उत्साहवर्धन के लिए उनका वाचन भी होगा। जी, मैं रुक्मणी वर्मा अधिकारी कर्मचारी संघ की महिला अध्यक्ष हूँ।
छत्तीसगढ़ में। कार्यक्रम कैसा रहा, बैठक भी हुई है? आज का पूरा कार्यक्रम हमारे समाज को उन्नति की ओर कैसे ले जाएं, इस पर चर्चा की गई और हमारे जो बच्चे हैं, विद्यार्थी हैं, उनको आलोक के माध्यम से उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दिया जाता है, उस पर हम किस तरह उन बच्चों पर कार्य करें, उन पर वार्तालाप हुई है। इसमें जो पहल है ये बहुत, जब भारत जब स्वतंत्र हुआ था उसके पहले से ही जो है ब्रह्मानंद जी जो है इस समाज के जो है पुरोधा सांसद प्रथम, उन्होंने जो है मार्गदर्शन जो है ना सिर्फ समाज को ही दिए, वो पूरे जो है राष्ट्र को दिए। और वीरांगना जो अवंतीबाई जो लोधी है वो जो है कुर्बानी जो है पूरे देश के लिए दी, और उसके जो ब्लड का जो है और उनके जो विचारों हैं वो सब बच्चों में जो है आत्मसात है। यहाँ पे जो कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, वो उनके ऋणी हैं और उसी के मार्गदर्शन के आधार पे ये जो संगठन है खड़ा हुआ है। और उस संगठन में खड़ा उतरने का प्रयास जो है वर्तमान में जो कर्मचारी अधिकारी हैं वो अपनी भूमिकाएं अदा कर रहे हैं, अपनी नियमित जो है अपना जो है जिम्मेदारियों को जो है निर्वहन कर रहे हैं। और आप सभी का जो आशीर्वाद रहेगा तो ये जो संगठन है और बढ़ेगा, ये सब अपेक्षा है।